दोस्तों, हाथ में ये होती है जीवन रेखा, ये होती है मस्तिष्क रेखा, ये होती है हृदय रेखा। हाथ में ये होती है शनि की उंगली और इसके नीचे होता है शनि का पर्वत। और हाथ में ये होती है सूर्य की उंगली और इसके नीचे होता है सूर्य का पर्वत। और हाथ में हृदय रेखा के ठीक नीचे यह होता है उच्च मंगल का पर्वत। शनि की उंगली से नीचे की ओर एक रेखा निकले, मतलब शनि की उंगली से एक रेखा नीचे की ओर गिरे और सूर्य पर्वत में एक स्पष्ट सूर्य रेखा हो और उच्च मंगल के पर्वत में एक जाल का निशान बने और इस जाल के निशान से एक मंगल की रेखा निकले जो आगे बढ़कर इस सूर्य रेखा को काट दे। मित्रों, ध्यान से देखें, समझ में आ जाएगा। दोस्तों, जब शनि पर्वत पर शनि की उंगली से एक रेखा नीचे की ओर गिरकर शनि पर्वत पर आ जाती है तो इसे बहुत अशुभ और घातक माना जाता है। शनि की उंगली से नीचे की ओर गिरने वाली इस रेखा को पाप की रेखा कहा जाता है, अपराध करने की रेखा कहा जाता है, गलत कार्य करने की रेखा कहा जाता है, असामाजिक कार्य करने की रेखा कहा जाता है। जब शनि की उंगली से कोई रेखा नीचे की ओर शनि पर्वत पर आती है तब ऐसा होता है। शनि की उंगली से कोई रेखा नीचे की ओर आकर शनि पर्वत पर पहुंचती है तो ऐसा जातक अपराधी होता है, गलत कार्य करने वाला होता है, असामाजिक कार्य करने वाला होता है। इसलिए इसे पाप की रेखा, अपराध की रेखा, गलत कार्य करने की रेखा कहा जाता है। और इसी के साथ जब उच्च मंगल के पर्वत में एक जाल का निशान बने और इस जाल के निशान से मंगल की रेखा निकलकर सूर्य रेखा को काट दे तो बहुत अशुभ होता है। इस बात का स्पष्ट मतलब होता है कि ऐसा जातक कोई बड़ा गंभीर अपराध करेगा, जातक के हाथ से कोई बड़ा अपराध होगा, जातक के हाथ से कोई आपराधिक बड़ी घटना होगी और जातक के ऊपर पुलिस केस होगा, कोर्ट केस होगा और जातक को उस अपराध के लिए न्यायालय से सजा होगी, उम्र कैद हो सकती है या 10 से 15 साल की जेल की सजा हो सकती है और जातक को लंबे समय तक या जीवन के अंतिम समय तक जेल में रहना पड़ सकता है। प्रबल संभावना।